हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 73 होगा। तो इस क्लास में हम लोग जितना क्वेश्चन पढ़ेंगे सब लिब्रे ऑफिस पैकेज ही सॉफ्टवेयर होंगे। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज में 3 सॉफ्टवेयर हैं। उन्हीं सब सॉफ्टवेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी लेके बैठे और सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे और शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट का नाम लेना चाहते हैं जो कि सैटरडे वाले क्लास में बहुत बेहतर रिस्पांस दिए थे, सारे क्वेश्चन का आंसर दिए थे। जैसे बैच 8 से 9 आदर्श पांडे, उसके बाद एक और स्टूडेंट हैं आलोक चौहान और आपके एक सृजन सिंह, और गर्ल्स स्टूडेंट में इस बार कोई नहीं आया था। और ये सब स्टूडेंट्स अच्छे से सारे क्वेश्चन का आंसर दिए थे। तो सभी स्टूडेंट को ऐसे ही करना है और सभी लोग क्लास को इग्नोर मत करो। तो आओगे अच्छे से, कुछ न कुछ सीख के जरूर जाओगे। तो आना सभी स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को लर्न करके क्लास में। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट रहेगा, जितना भी लिब्रे ऑफिस पैकेज में सॉफ्टवेयर इंपॉर्टेंट बनता है उन्हीं सब सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में सारे क्वेश्चन को साथ साथ में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है Ctrl+K और सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+H। तो इस बार क्वेश्चन पूछने का एग्ज़ाम में पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, तो उसको हम भी बता रहे हैं कैसे कैसे पूछता है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से केयरफुल होकर सुनेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+K, सेकेंड ऑप्शन दिया Ctrl+H। तो हाइपर लिंक होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो हाइपर लिंक मतलब जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट पेज पर किसी भी वेबसाइट के लिंक को आप ऐड कर सकते हैं, उसी को हाइपर लिंक कहते हैं। तो इसमें पूछा है कि हाइपर लिंक को डायरेक्ट ओपन करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे। तो हाइपर लिंक को डायरेक्ट ओपन करने के लिए Ctrl+K का की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+K इज़ द राइट आंसर। तो कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें जब हाइपर लिंक पूछे तो हाइपर लिंक का शॉर्टकट की एक ही होता है, Ctrl+K ही होता है हर एक सॉफ्टवेयर में। तो क्या बताएंगे, हाइपर लिंक का शॉर्टकट की Ctrl+K। और ये पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में हाइपर लिंक किस मेन्यू बार में पाया जाता है, तो आप बताएंगे इंसर्ट मेन्यू। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, हाइपर लिंक किस मेन्यू बार में पाया जाता है, तो ये इंसर्ट मेन्यू में हाइपर लिंक पाया जाता है। और शॉर्टकट की पूछे तो क्या बताएंगे, Ctrl+K। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस से, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में बिना पैराग्राफ बदले लाइन ब्रेक करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। मतलब क्वेश्चन का मतलब क्या है, कहने का बताया जा रहा है कि जैसे आप लिब्रे ऑफिस राइटर जो ओपन कर दिए हैं सॉफ्टवेयर, उसमें आप कोई एक पेज इंसर्ट किए हुए हैं, उसमें आप अपना नाम, एड्रेस या कोई भी आप चीज़ टाइप किए हुए हैं। अब वही बताया जा रहा है कि उस पैराग्राफ को बिना चेंज किए हुए आप कौन से की के माध्यम से उस पैराग्राफ को ब्रेक कर सकते हैं, मतलब कौन से शॉर्टकट की के माध्यम से। कहने का क्वेश्चन का मतलब ये है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+M, सेकेंड ऑप्शन दिया Shift+Enter। तो बिना पैराग्राफ को चेंज किए हुए आप लाइन को ब्रेक करने के लिए Shift+Enter की का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Shift+Enter की इज़ द राइट आंसर। तो Shift+Enter की के माध्यम से आप बिना चेंज किए गए पैराग्राफ को ब्रेक लाइन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Shift+Enter इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज फॉन्ट आकार होता है। मतलब न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट साइज कितना होता है ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन दिया 6 और सेकंड ऑप्शन दिया 96। तो देखिए, जो एक हर एक डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में ड्रॉप डाउन मेन्यू होता है, मतलब फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू, जिसमें हम लोग फॉन्ट साइज को बढ़ाते हैं। तो उसमें मिनिमम पूछे तो आप उसमें आप जब मिनिमम पूछे तो 6 बताएंगे और मैक्सिमम पूछे तो 96 बताएंगे। और जब पूछे कि आप कितना कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम कितना कर सकते हैं, जब मिनिमम करने के लिए पूछे तो 2 बताएंगे और मैक्सिमम करने के लिए पूछेंगे तो 99.9 बताएंगे। तो एग्ज़ाम में कभी कभी 99.9 भी आ जाए या 1000 आ जाए, तब पर भी आप मैक्सिमम पर 1000 आए तो 1000 पर क्लिक करेंगे और 99.9 आए तब पर भी आप 99 पर क्लिक करेंगे। ठीक, एक चीज़ और
जब पूछे ड्रॉप डाउन से, तब आप जब ड्रॉप डाउन से पूछे कि मैक्सिमम कितना होता है तो आप 96 बताएंगे, और मिनिमम पूछेगा तो 6 बताएंगे। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यूनतम फॉन्ट आकार कितना होता है, मतलब कम से कम कितना होता है, 6 होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 6 इज़ द राइट आंसर। तो ये ड्रॉप डाउन से है और ये आप अपने अनुसार कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार होता है। देखिए फिर वापस क्वेश्चन को रिवाइज किया है। अब इसमें मैक्सिमम पूछा है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में मिनिमम पूछा था। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम फॉन्ट कितना होता है, तो इसमें 96 होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी 96 इज़ द राइट आंसर। तो मिनिमम पूछे तो 6 बताएंगे और मैक्सिमम पूछे तो 96 बताएंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया, इसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, MS वर्ड एंड लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे बॉटम साइड दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया स्टेटस बार, सेकंड ऑप्शन दिया है टास्क बार। मतलब MS वर्ड हो या लिब्रे ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, जो सबसे बॉटम साइड में पाया जाता है उसे स्टेटस बार कहते हैं। अब स्टेटस बार पर होता क्या है, स्टेटस बार पर राइट साइड से आप जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं, और स्टेटस बार पर देख सकते हैं करंट टाइम में कितना पेज इंसर्ट किया गया है और कितने कैरेक्टर को आप लिखे हुए हैं। तो यह स्टेटस बार पे शो होता है। तो इसमें यह पूछा है कि सबसे बॉटम साइड क्या दिखाई देता है, तो इसमें स्टेटस बार दिखाई देता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टेटस बार इज़ द राइट आंसर। अब इसमें पूछे कि स्टेटस बार को आप हाइड कर सकते हैं, मतलब उसको छुपा सकते हैं और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। और जब पूछे कि किस मेनू बार में पाया जाता है, आप बताएंगे व्यू मेनू पाया जाता है। तो ये इसके बारे में हम डिटेल ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो अपने कॉपी में अच्छे शॉर्ट नोट्स उसको जरूर नोट डाउन करेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+O, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+F2। तो राइटर में प्रिंट प्रीव्यू मतलब क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है, जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट पेज पर रिज्यूम बना दिए हैं या टेम्पलेट बना दिए हैं या अपना नाम एड्रेस लिख दिए हैं या आप कोई क्वेश्चन पेपर बनाए हुए हैं, अब आपको उसी को हार्ड कॉपी पे प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट करना है। तो आप प्रिंट करने से पहले उसको देखेंगे कि कैसा प्रिंट हो रहा है, जो हम कलर किए हैं वैसा हो रहा है कि नहीं, जैसा हम फॉन्ट साइज लिए हैं वैसा हो रहा है कि नहीं। तो उसको देखने के लिए आप प्रिंट प्रीव्यू करेंगे। तो वही ये पूछा है कि प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट की क्या होता है। तो प्रिंट प्रीव्यू का राइटर में शॉर्टकट की होता है Ctrl+Shift+O होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, Ctrl+Shift+O के माध्यम से आप राइटर सॉफ्टवेयर में प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। और MS वर्ड में पूछे तो आप उस केस में बताएंगे Ctrl+F2। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, MS वर्ड पूछे या MS एक्सेल पूछे या पावर पॉइंट पूछे तो आप उसमें Ctrl+F2 बताएंगे, और राइटर पूछे या कैल्क पूछे या इम्प्रेस पूछे तो आप उसमें Ctrl+Shift+O बताएंगे। अब जब पूछे कि प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू बार में पाया जाता है तो आप बताएंगे फाइल मेन्यू। अब क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, अब वो मेनू बार के साथ पूछ रहा है, तो हम उसको उसी टाइप से क्वेश्चन यहाँ बना के उसको आपके पास डिस्प्ले किए हुए हैं। तो पूछे कि प्रिंट प्रीव्यू किस मेनू बार में पाया जाता है, बताएंगे फाइल मेन्यू में, और शॉर्टकट की पूछे तो क्या बताएंगे Ctrl+Shift+O के माध्यम से प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+B, सेकंड ऑप्शन दिया Ctrl+Shift+P। तो सब स्क्रिप्ट होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम लोग देन आंसर पे आएंगे। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपको सुपर स्क्रिप्ट, हाँ सब स्क्रिप्ट, इसमें सब स्क्रिप्ट, हाँ। तो जैसे आपको कोई फार्मूला केमिस्ट्री में जैसे हम लोग फार्मूला लिखते हैं ना अपने कॉपी में मैनुअल CS2 SO4, अब जब हम लोग CH लिखे उसके नीचे जो 2 लिख के आता है उसी को बोलते हैं सब स्क्रिप्ट। जो 2 मतलब पावर के एंगल में आता है एकदम नीचे, बेस जिसे कहते हैं एक तरीके से आप। तो जो हम लोग जब CH और H के जस्ट नीचे हम लोग जो लिखते हैं उसे बेस कहते हैं। तो उसी बेस को लिखने के लिए
उसी बेस को इसमें कंप्यूटर में सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। वही पूछा है किस की के माध्यम से उसको आप लगा सकते हैं, तो आप उसको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी के माध्यम से लगा सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी के माध्यम से सुपर स्क्रिप्ट को आप यूज़ कर सकते हैं। अब पूछे कि सुपर स्क्रिप्ट किस मेनू बार में पाया जाता है, तो आप बताएंगे फॉर्मेट मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में हम मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल इसके बारे में था, तो सभी स्टूडेंट अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 8 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सुपर स्क्रिप्ट करने का शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं। अब सुपर स्क्रिप्ट पूछा है, सुपर स्क्रिप्ट का मतलब होता है स्क्वायर और क्यूब। जैसे हमको लिखना है 5 का स्क्वायर, तो हम लोग अपने कॉपी में लिखते हैं 5, उसके बाद 5 के ऊपर हम लोग 2 लिखते हैं, तब स्क्वायर बनता है। जब हम लोग 3 लिखते हैं तब क्यूब बनता है। तो वही पावर देने के लिए सुपर स्क्रिप्ट का प्रयोग करते हैं। तब इसमें पूछा वही सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होगा? तो सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की हो जाता है स्टूडेंट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी होता है। तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी के माध्यम से आप सुपर स्क्रिप्ट को ओपन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, तो राइट आंसर इसे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे यानी 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम मतलब मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना कर सकते हैं। अभी मिनिमम पूछा था तो हम बताए थे आपसे 6 बताए थे, और मैक्सिमम ड्रॉप डाउन से जब ड्रॉप डाउन से पूछे तो आप उस केस में 6 और 96 बताएंगे। जब उसमें पूछे कि कस्टम एक तरीके से अधिकतम कितना कर सकते हैं, तब आप उस केस में 99 और 2 बताएंगे। 2 मिनिमम है और ज़्यादा मैक्सिमम आपका 99.9 है। इसमें ज़्यादा पूछा है, इसमें दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट साइज आकार कितना कर सकते हैं। तो ज़्यादा मैक्सिमम आप कर सकते हैं 99 मतलब 999.9 फॉन्ट साइज को कर सकते हैं। चाहे ऑप्शन में 99.9 या 1000 आए, दोनों में से एक आए तो दोनों में से एक पर आप टिक करेंगे। 1000 आए तब पर भी आप उसी 1000 पर टिक करेंगे, और 99.9 आए तब पर भी आप इस पर करेंगे। ठीक ना? तो इसमें अधिकतम पूछा है, तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी 99 इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक थोड़ा सा कर दें। तो अभी हम लोग 700 प्लस स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ चुके हैं। तो आप अपने घर में जितने भी फ़ोन्स हैं सभी फ़ोन से आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सभी स्टूडेंट सपोर्ट कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे नए स्टूडेंट्स इस चैनल जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये थोड़ा सा आपका ये राइट है कि सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इससे कुछ होता नहीं। क्योंकि देखो 700 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, 300 और चाहिए 1K कंप्लीट होने में। थोड़ा सा अगस्त में हमारा बर्थडे है, तब तक हम लोग इसको अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, तो दो एंजॉय हो जाएगा। मतलब बर्थडे का भी सेलिब्रेट कर लेंगे और अपने चैनल का भी कर लेंगे। तो सभी स्टूडेंट थोड़ा सा कोशिश करें कि सब्सक्राइब हो जाए। आपके जितने भी दोस्त हैं और आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से आप सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 10 दिया है पेज ब्रेक करने के लिए कौन से शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो पेज ब्रेक करने के लिए फर्स्ट ऑप्शन दिया शिफ्ट प्लस इंटर और कंट्रोल प्लस इंटर। अब पेज ब्रेक होता क्या है, जैसे आप देखिए मान लीजिए 5 पेज ओपन किए हैं या 2 पेज ओपन किए हैं, 2 पेज। अब आप फर्स्ट पेज पे लिख रहे हैं, अब आपको फर्स्ट पेज का मैटर नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखें, अब आपको सेकंड पेज पे जाना है। तो आप उसके इसमें पेज ब्रेक कर देंगे तो डायरेक्ट टेक्स्ट पॉइंटर सेकंड पेज पे आ जाएगा, तो उसी को पेज ब्रेक कहते हैं। अब इसमें पूछा है कौन से शॉर्टकट की के माध्यम से कर सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस इंटर की के माध्यम से आप पेज ब्रेक किसी भी डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी कंट्रोल प्लस इंटर की के माध्यम से पेज ब्रेक को कर सकते हैं। अब ये पूछे कि पेज ब्रेक किस मेन्यू बार में पाया जाता है, तो आप बताएंगे इंसर्ट मेन्यू। अब थोड़ा सा जो अप्रैल से क्वेश्चन CCC में पूछने का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, उसमें मेनू बार के साथ पूछ रहा है, तो ऐसे हम क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। तो सभी स्टूडेंट अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन मेनू बार को ही करते चलेंगे। तो पेज ब्रेक किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स? इंसर्ट मेनू बार में पाया जाता है, और इसका शॉर्टकट की क्या हो जाता है? कंट्रोल प्लस इंटर की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 11 दिया कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। अब ट्रू फॉल्स इसमें आया है,
दिया कंट्रोल प्लस इंड से लिब्रे ऑफिस में पेज के सबसे नीचे जा सकते हैं। मतलब क्वेश्चन का कहने का क्या मतलब है? क्वेश्चन का कहने का मतलब है जैसे आप एक पेज ओपन किए हैं, अब आप एकदम सबसे ऊपर लिख रहे हैं, अब आपको उस पेज के एकदम लास्ट में आना है, मतलब बॉटम साइड में आना है। पेज में देखिए 4 साइड होते हैं, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है, एक टॉप होता है, एक बॉटम। जैसे आप टॉप साइड में ऊपर की तरफ लिख रहे हैं, अब आपको एकदम सबसे नीचे आना है, तब आप उस किस केस मतलब कंट्रोल प्लस इंड की के माध्यम से आ सकते हैं, वही ये पूछा है। तो कंट्रोल प्लस इंड की के माध्यम से आप पेज के एकदम बॉटम साइड में आ सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए यानी ट्रू। तो कंट्रोल प्लस इंटर की इंड के माध्यम से आप पेज के लास्ट में मतलब बॉटम साइड में आ सकते हैं। अब ये पूछ दे कि सबसे ऊपर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, तो आप उस केस में कंट्रोल प्लस होम की बताएंगे। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? कंट्रोल प्लस होम। और जब एकदम नीचे पूछे तो आप कंट्रोल प्लस इंड बताएंगे, जो कि हम ब्रैकेट में इधर मेंशन कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 12 दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 12 दिया राइटर में नंबर लिस्ट इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर लिस्ट होता क्या है? नंबर लिस्ट मतलब जैसे आप अपना नाम एड्रेस लिख दिए हैं, सॉरी जैसे आप मान लीजिए कोई एक लिस्ट बना रहे हैं, स्टूडेंट फीस लिस्ट। अब आप एक में लिखे हैं नेम नहीं, जैसे आप बना रहे हैं किसी स्टूडेंट का लिस्ट खाली कि कितने स्टूडेंट्स हमारे इस इंस्टीट्यूट या इस कॉलेज या कोचिंग में हैं, तो आप उसके इसमें एक लिस्ट तैयार करेंगे। अब उसी लिस्ट उसी जो आप नाम लिखे हुए हैं उसमें आप नंबरिंग करना सीखेंगे, नंबर देंगे कि 1 2 3 4 5 ये सब आप नंबर आप मैनुअल जो लिखते हैं वही आप कंप्यूटर में उसी लिस्ट को ओपन करने के लिए कौन से की का प्रयोग करेंगे, वही ये पूछा है। तो राइटर में नंबर लिस्ट ओपन करने के लिए कौन से की का प्रयोग करते हैं? शिफ्ट प्लस F12 की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी शिफ्ट प्लस F12 फंक्शन की के माध्यम से आप नंबर लिस्ट को ओपन कर सकते हैं। और इसी के माध्यम से आप बुलेट पॉइंट्स को भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें नंबर लिस्ट पूछे या बुलेट पॉइंट पूछे तब पर भी आप शिफ्ट प्लस F12 की बताएंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी शिफ्ट प्लस F12 का इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव की गई फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। अब देखिए हर एक सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम अलग अलग होता है। जैसे पेंट का पूछे मतलब माइक्रोसॉफ्ट पेंट का पूछे तो आप उस केस में बताएंगे BMP, क्या बताएंगे? BMP बताएंगे। और MS वर्ड में वर्ड का पूछे तो आप बताएंगे .doc बताएंगे। और जब लिब्रे ऑफिस कैल्क का पूछे कैल्क मतलब CALC मतलब कैल्क का मतलब होता है एक्सेल, तो कैल्क का पूछे तो .odt बताएंगे। क्या बताएंगे स्टूडेंट? कैल्क का .odt। और एक्सेल का पूछे तो .xls बताएंगे। क्या बताएंगे? एक्सेल का .xls बताएंगे। इसमें राइटर का पूछा है तो राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है .odc। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी .odc राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है। तो एग्जाम में ज़्यादातर करके एक्सटेंशन नेम पूछता है, तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से कॉपी में अपने नोट डाउन करेंगे जो जो हम ओरल बताए हुए हैं। और सॉरी किसमें क्या पूछा? राइटर का पूछा है ना, राइटर का पूछा है तो राइटर हो जाएगा आपका .odt हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी .odt राइटर का आंसर एक्सटेंशन नेम होता है। और कल का पूछे तो .ods बताएंगे, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन किए हैं, सामने आप देख सकते हैं। तो कल का एक्सटेंशन नेम क्या हो जाएगा स्टूडेंट? .odc। और राइटर का क्या हो जाएगा? .odt। और एक्सेल का क्या हो जाता है? .xls। और MS वर्ड का क्या हो जाता है? .doc। तो ये एक्सटेंशन नेम इसका था। तो बस सभी स्टूडेंट अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेन्यू का चुनाव करेंगे। मतलब राइटर सॉफ्टवेयर में चार्ट ऑप्शन को ओपन करने के लिए मतलब सेलेक्ट करने के लिए कौन से मेनू बार का प्रयोग करेंगे। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज में टोटल 11 मेनू बार पाए जाते हैं। फर्स्ट फाइल होता है, लास्ट हेल्प होता है। तो ये आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें बाय डिफ़ॉल्ट 7 टैब पाए जाते हैं और मैक्सिमम 8 पाए जाते हैं। और फर्स्ट आपका होता है होम और लास्ट आपका होता है व्यू। और जब डिफ़ॉल्ट में जब मैक्सिमम पूछे तो लास्ट होता है फॉर्मेट।
तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा राइटर में चार्ट इंसर्ट करने के लिए किस मेनू बार का प्रयोग करेंगे। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप उस केस में इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया टेबल मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया इंसर्ट मेन्यू। तो चार्ट इंसर्ट करने के लिए आप किस मेनू, इसमें चार्ट इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू बार का प्रयोग करेंगे। तो इंसर्ट, तो हाँ टेबल मेन्यू का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेबल मेन्यू इज द राइट आंसर। तो टेबल मेन्यू के माध्यम से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। चार्ट किस में नहीं यार, ये आपका इंसर्ट मेन्यू होगा। तो राइट आंसर क्या ये होगा यार, सॉरी। तो इंसर्ट मेन्यू के माध्यम से आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी इंसर्ट मेन्यू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया राइटर में मेल मर्ज विजार्ड टैब में होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टूल्स मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू। तो मेल मर्ज विजार्ड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद देन हम लोग आंसर पे आएंगे। तो मेल मर्ज मतलब जैसे आप कोई किसी दूसरे पर्सन को आपको मेल करना है, मतलब एक तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट अच्छे से टाइप करके उसको भेजना है, तो आप उस केस में मेल मर्ज का प्रयोग करेंगे। जैसे हमको नाम एड्रेस लिखना होता है तो हम लोग कंट्रोल एन के माध्यम से न्यू पेज हम ब्लैंक पेज लेते हैं, वैसे हमको जब किसी दूसरे पर्सन को मेल भेजना होता है तो मेल वाला पेज लेते हैं। उसमें टू लिखा रहेगा, उसमें सब्जेक्ट लिखा रहेगा, उसमें मैसेज बॉक्स लिखा रहेगा, नीचे आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं ये सारी चीज़ पेज में पहले से फॉर्मेट बनाकर सेव किया रहेगा। तो वही पूछा है कि वह ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है, तो वह फाइल मेनू बार में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। तो फाइल मेन्यू में ही मेल मर्ज विजार्ड ऑप्शन पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी फाइल मेन्यू इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया लिब्रे ऑफिस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। अब कमेंट क्या होता है थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद देन आंसर पे हम लोग आएंगे। तो कमेंट आपका हो जाता है जैसे आप जो भी पैराग्राफ लाइन लिखे हुए हैं, अब उसी पैराग्राफ लाइन के बारे में आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है, तो आप उस केस में कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। या आप MS एक्सेल में करेंगे तो जिस सीट में आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, तो सीट बहुत लार्ज है, तो आपको दिखाना है कि हाँ इस सीट में ये चीज़ हुआ है, उसी चीज़ को आपको शार्ट में दिखाना है, तो आप उस केस में कमेंट सेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो अब इसमें शॉर्टकट की पूछा है, तो शॉर्टकट कौन सी शॉर्टकट की के माध्यम से कमेंट सेक्शन को ओपन कर सकते हैं, ये आप ओपन कर सकते हैं Ctrl+Alt+C के माध्यम से कमेंट सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी Ctrl+Alt+C के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन को ओपन कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें अब टेबल पूछा हुआ है, तो टेबल इंसर्ट करने के लिए Ctrl+F12 की का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए, यानी Ctrl+F12 के माध्यम से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अब पूछे टेबल ऑप्शन किस मेनू बार में पाया जाता है, बताएंगे टेबल मेनू बार में पाया जाता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो टेबल मेनू किस मेनू बार में पाया जाता है स्टूडेंट्स, टेबल मेन्यू में। और इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं, Ctrl+F12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम 700% होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में मैक्सिमम जूम 600% होता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स, यानी लिब्रे ऑफिस में 700% जूम नहीं होता है। कितना होता है स्टूडेंट्स, 600%। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट का कमांड टूल मेनू में मिलता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया ट्रू, सेकंड ऑप्शन दिया फॉल्स। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ओपन रिमोट ऑप्शन किस टूल ओपन रिमोट का कमांड टूल मेनू में मिलता है, टूल मेनू में मिलता है नहीं, ये आपके फाइल मेन्यू मिलता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। तो ये टूल्स मेन्यू किस बार में मिलता है, ये आपका फाइल मेन्यू बार मिलता है, जो कि हम ब्रैकेट में मेंशन किए हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फॉल्स इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग इस क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आएंगे, तो इस क्वेश्चन को भी अच्छे से हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग दिन क्लास को क्लोज करेंगे। तो
क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया, राइटर में टेम्पलेट को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+Shift+N की को प्रेस करते हैं। तो टेम्पलेट का मतलब होता है, जिससे टेम्पलेट में आपका न्यू पेज हो जाएगा, रिज्यूम वाला पेज हो जाएगा, और किसी भी नोटबुक का फ्रंट पेज जो बनाते हैं हम लोग, उस टाइप के पेज को इंसर्ट करने के लिए टेम्पलेट का प्रयोग करते हैं। तो यही पूछा है, इसमें दिया है कि आप Ctrl+Shift+N के माध्यम से टेम्पलेट को ओपन कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए, यानी ट्रू इज़ द राइट आंसर। तो आज की इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे स्टूडेंट्स सारे क्वेश्चन को अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन किए होंगे और अच्छे से उसको समझे होंगे। तो जिस भी क्वेश्चन में डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकते हैं, और क्लास को शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो 60 क्वेश्चन बोल रहे हैं, कुछ कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स का रिप्लाई आना चाहिए। जैसे कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। रन का शॉर्टकट की क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है। माई कंप्यूटर ओपन करने का शॉर्टकट की है क्या है, और क्वेश्चन नंबर 4 है। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइनिंग का शॉर्टकट की क्या है, और क्वेश्चन नंबर लास्ट है न्यू पेज का शॉर्टकट की क्या है। तब इन सब सारे शॉर्टकट की का रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में सभी स्टूडेंट्स करेंगे, चाहे वो गर्ल्स स्टूडेंट्स हो या बॉयज़ स्टूडेंट्स, सभी का कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।